Good morning, dear students. So, in the series of how to avoid contamination and purification of precipitation, our next topic is हमने इसमें simultaneous precipitation, co-precipitation and last is the post precipitation. Post precipitation is also the part of the how to avoid contamination and purification of precipitates. So, जो हमारा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन. पोस्ट प्रेसिपिटेशन. पोस्ट प्रेसिपिटेशन मीन्स जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है पोस्ट, को और पोस्ट. देखिए दो वर्ड मैंने आपको कहा था. को में क्या होता है कि साथ के साथ साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन चलता रहता है. कभी वो उसके सोल्यूबल में, कभी वो उसके सरफेस पे आ जाएगा, कभी वो उसके क्रिस्टल लैटिस के अंदर चला जाएगा. ओके, कभी वो उसके इम्परफेक्शन आइसोमॉर्फिक हो सकता है, वो वहाँ पे ओकल्सन हो सकता है. पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे मेरे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर के अंदर मेरे पास दो आयंस हैं. जैसे मेरे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम है. मेरे पास कोई एक सोल्यूशन है, इसमें मेरे पास क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है. इसके पास क्या, मेरे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है. ओके, और मैंने इसके अंदर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जिलेट आयन मैंने इसके अंदर डाला. अब ऑक्जिलेट आयन क्या करेगा, कैल्शियम के साथ कंबाइन होगा, मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होगा, लेकिन जो यहाँ पे सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है दोनों का. सबसे पहले क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट. अगर मैं बात करूं, फर्स्टली बनेगा कैल्शियम ऑक्जिलेट और लास्ट में क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्जिलेट. सो मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि पहले कैल्शियम ऑक्जिलेट बनना स्टार्ट हुआ. जैसे ही कैल्शियम ऑक्जिलेट के प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट होंगे तो मुझे उसको साथ के साथ वहाँ पे फिल्टर करना है. फिल्टर करूँगा, अगर मैं इसको फिल्टर नहीं करूँगा तो कैल्शियम ऑक्जिलेट में मैग्नीशियम ऑक्जिलेट का कंटामिनेशन आ जाएगा. या मैं कह सकता हूँ कि कैल्शियम ऑक्जिलेट के जो प्रेसिपिटेट है वो मैग्नीशियम ऑक्जिलेट से इसमें इम्प्योरिटीज आ जाएंगी मैग्नीशियम ऑक्जिलेट की. ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या, पहले कैल्शियम ऑक्जिलेट का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसके बाद पोस्ट प्रेसिपिटेशन, जैसे नाम से जस्ट हो रहा है पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या है, वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्जिलेट उसके बाद आएगा. ओके, सो यहाँ पे पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है हमारे पास, इट इज ए वेल एडिशन ऑफ ए रिएजेंट टू ए मिक्सचर ऑफ टू मोर आयंस. यहाँ पे दो या दो से ज्यादा आयन हो सकते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट, और तीसरा भी हो सकता है कोई. द मिक्सचर ऑफ टू और मोर, द एडिशन ऑफ ए रिएजेंट टू ए solution of one or more ions. Some ion get precipitated readily, means some firstly readily and some while other ions are precipitated slowly, means कुछ तो एक साथ के साथ ही readily means फास्टली वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और कुछ स्लोली प्रेसिपिटेट होते हैं. यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जिलेट के जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो फास्टली प्रेसिपिटेट होते हैं, और जो मैग्नीशियम ऑक्जिलेट के प्रेसिपिटेट होते हैं वो स्लोली होते हैं. तो मैं यहाँ पे रेडली READ ये भी वर्ड यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं स्लोली, और इसको आप यहाँ पे फास्टली भी कर सकते हो. मीन्स ये फास्टली कैल्शियम ऑक्जिलेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे और उसके बाद वहाँ पे बनेंगे मैग्नीशियम ऑक्जिलेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे. Therefore, it is possible to separate the two ions which form precipitate with the same reagent by removing the precipitate of first before ions on adding auxiliate ion had to time precipitate. Means जैसे मैंने ऑक्जिलेट आयन इसमें डाला, कैल्शियम ऑक्जिलेट के प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हुए, तो मुझे उसको विद इन टाइम उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा. मेरे पास इतना ही टाइम है कि जब तक मैग्नीशियम ऑक्जिलेट के आयंस वहां पे नहीं बनते तब तक मुझे कैल्शियम ऑक्जिलेट को वहां पे रिमूव करना पड़ेगा. और अगर मैं रिमूव करने में वहां पे सक्सेस नहीं हो पाता तो जो कैल्शियम ऑक्जिलेट है वो मैग्नीशियम ऑक्जिलेट से कंटेमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जिलेट में मैग्नीशियम ऑक्जिलेट की इम्प्योरिटीज आ जाएंगी. दैट इज द पोस्ट प्रेसिपिटेशन. For example, a mixture of a solution containing calcium and magnesium ions, adding auxiliate ion at once form a precipitate of calcium auxiliate, while the precipitate of magnesium auxiliate is formed after an hour. जहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्जिलेट के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो बनते हैं एक घंटे के बाद. पहले कैल्शियम ऑक्जिलेट बनेंगे, और जो मैग्नीशियम ऑक्जिलेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको बनने में टाइम लगता है कम से कम 1 आवर, क्योंकि इसकी प्रोसेस क्या वहाँ पे स्लो है. फॉर एग्जाम्पल, ए मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन adding auxiliate ion at once
form a precipitate of calcium oxalate while the precipitate of magnesium oxalate is formed after an hour or so. Consequently, as soon as calcium oxalate is formed, it is removed by filtration. इसको filtration से remove करना पड़ेगा so that it is not contaminated with magnesium oxalate, ताकि वो magnesium oxalate के साथ contaminate ना हो सके. ओके, हाउएवर इफ द कैल्शियम ऑक्जेलेट इज नॉट फिल्टर इमीडिएटली, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कैल्शियम ऑक्जेलेट को इमीडिएटली फिल्टर आउट नहीं करता इट फॉर्मेशन, देन मैग्नीशियम ऑक्जेलेट विल कंटेमिनेट इट. मैग्नीशियम ऑक्जेलेट क्या करेगा, इसको यहाँ पे कंटेमिनेट कर देगा अगर मैं कैल्शियम ऑक्जेलेट को साथ के साथ फिल्टर आउट नहीं करता. सच कंटेमिनेशन बाय सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ ए सेकंड इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड पोस्ट प्रेसिपिटेशन. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन. सच कंटेमिनेशन बाय सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ another insoluble precipitate is called post precipitation. मीन्स जो मेरे यहाँ पे कंटेमिनेशन क्यों हो रहा है कि इसके बाद जो सबसिक्वेंट इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बने वो उसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कंटेमिनेट कर रहे हैं. इट मे बी मेंशन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द कंटेमिनेशन ड्यू टू पोस्ट प्रेसिपिटेशन इंक्रीज ऑन डाइजेशन. ओब्वियसली बात है, अगर मैं इसको डाइजेस्ट कर देता हूँ तो डाइजेशन करने से क्या होगा, इनकी प्रोसेस स्लो है बनने की, लेकिन हीटिंग से है जल्दी बनेंगे. सो जल्दी बनेंगे तो डाइजेशन की प्रोसेस से क्या हो जाएगा, कंटेमिनेशन इंक्रीज हो जाएगा. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट बना के कि डाइजेशन इंक्रीज द कंटेमिनेशन इन पोस्ट प्रेसिपिटेशन. ये पोस्ट प्रेसिपिटेशन में जो आपका कंटेमिनेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा अगर आप उसको डाइजेस्ट कर देते हो. ओके, वेयर एज द अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन ड्यू टू को प्रेसिपिटेशन डिक्रीज, उस केस में वो वहां पे डिक्रीज करता है. सो ये था आपके पास पोस्ट प्रेसिपिटेशन. पोस्ट प्रेसिपिटेशन मींस पहले एक आयन के प्रेसिपिटेट बनेंगे और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा आयन है उसके वहां पे प्रेसिपिटेशन बनने स्टार्ट हो जाएंगे. इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास, डिफरेंस इन द को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन. दोनों के बीच में डिफरेंस है. एक तो यही है कि कंटेमिनेशन डाइजेशन क्या करता है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन में कंटेमिनेशन को इंक्रीज करेगा और को प्रेसिपिटेशन में वो क्या करेगा, उसको वहां पे डिक्रीज करेगा. सो अभी मैं कर रहा हूं डिफरेंस पोस्ट प्रेसिपिटेशन एंड को प्रेसिपिटेशन. फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंटेमिनेशन इंक्रीज विद टाइम एज द पार्टिसिपेशन इज लेफ्ट इन कॉन्टैक्ट विद द मदर लिक्विड. मीन्स पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है, पहले एक के प्रेसिपिटेट बन रहे फिर दूसरे के बन रहे हैं. मीन्स जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा कंटेमिनेशन इंक्रीजेज एज द कंटेमिनेशन इंक्रीज विद टाइम एज द प्रेसिपिटेट remain in contact of mother liquid. और यहां पे क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा. इस केस में क्या मैं डिक्रीज, यहां पे क्या था इंक्रीज कर रहा था और यहां पे कंटेमिनेशन डिक्रीज करेगा अगर हम उसको उसके सोल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं. सेकंड क्या है, कंटेमिनेशन इंक्रीजेज द फास्टर द सोल्यूशन इज एग्रीगेटेड. मीन्स डाइजेशन के साथ साथ जो अगर मैं इसको डाइजेशन करता हूं कंटेमिनेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. विद डाइजेशन द कंटेमिनेशन वो क्या कर जाएगा, वहां पे इंक्रीज कर जाएगा और यहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा. यहाँ पे कंटेमिनेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा और यहाँ पे क्या करेगा, वो डिक्रीज कर जाएगा. थर्ड पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंटेमिनेशन इज ग्रेटर. पोस्ट प्रेसिपिटेशन में जनरली जो मैग्नीट्यूड होता है कंटेमिनेशन का वो ज्यादा होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ कंटेमिनेशन इज ग्रेटर और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंटेमिनेशन इज लेसर कंपेरेटिवली, इसके कंपेरेटिवली लेसर होता है.
सेम। सो ये हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट है डिफरेंस की। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर है कंटेमिनेशन और यहाँ पे लेसर है। यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा डाइजेशन से, यहाँ पे कंटेमिनेशन इंक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ कंटेमिनेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ कंटेमिनेशन क्या होता है, वो कम होता है। सो ये था हमारे पास हाउ टू अवॉइड कंटेमिनेशन वाला जो टॉपिक था, उसमें हमारे पास ये मेथड्स हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें डाइजेशन का टॉपिक आता है और सोलबिलिटी कॉमन है। इनफैक्ट 3 to 4 टॉपिक्स हो रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप पोस्ट प्रेसिपिटेशन एंड द डिफरेंस इन बिटवीन द को प्रेसिपिटेशन एंड द पोस्ट प्रेसिपिटेशन ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।